हेलो दोस्तों, आज हम पास्कल लॉ का डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रहे हैं। जैसे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में थ्योरी के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है, एक्सपेरिमेंटल चीज़ों पर कम ध्यान दिया जाता है। और ऑब्वियस सी बात है कि मैक्सिमम टाइम एक्सपेरिमेंटल पहले किया जाता है, फिर उस पर थ्योरी प्रेडिक्ट की जाती है कि कोई चीज़ कैसे हुई थी। तो आज हम पास्कल लॉ का डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रहा हूँ और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। और फ्यूचर में मैं हर वीक या हर मंथ एक वीडियो डालता जाऊंगा, जिससे अभी मुझे यूट्यूब चैनल का ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कैसे इसको करना है, लेकिन लेट्स स्टार्ट। स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होंगी इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे। तो फर्स्ट मैं पास्कल लॉ आपको डिफाइन करता हूँ। पास्कल लॉ क्या है? पास्कल लॉ ये कहता है कि जब भी कोई बॉडी वाटर हुआ, फ्लूइड हुआ, मतलब ओबियसली बात हम फ्लूइड को कंसिडर कर रहे हैं। फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड में वाटर प्लस एयर दोनों कंसिडर की जाती है। जो चीज़ फ्लोट कर सकती है उसको हम फ्लूइड बोलते हैं बेसिकली। या मतलब आपको पता होगा सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है, जो गैसेस स्टेट है, जो गैसेस स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों ही फ्लूइड है। ओके, तो पास्कल लॉ को हम दो तरीकों से सीख सकते हैं। एक तो कि हमारा जो फ्लूइड है वो स्टेशनरी होना चाहिए, मतलब उसके अंदर कोई भी जिस कंटेनर में वो है उसकी वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। सेकंड कि हमारा जो कंटेनर है उसकी कुछ वेलोसिटी, जैसे चलती हुई गाड़ियां हैं, मतलब चलते हुए दूध के टैंकर हैं और वाटर के टैंकर हैं, तो उनके अंदर एक वेलोसिटी की। तो आज हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे कि जब हमारा फ्लूइड स्टेशनरी है और इसकी जो वेलोसिटी है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, ये बिल्कुल ही सिंपल देसी भाषा में बनाना चाहूंगा मैं, जिससे मतलब हर कोई समझ सके। मतलब इसको ये नहीं है कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी यही बात कही थी और मतलब बड़े बड़े साइंटिस्ट ने ये कही थी, जो बंदा मुश्किल से मुश्किल चीज़ आसान लैंग्वेज में नहीं सिखा सकता, नहीं बता सकता, इट मीन्स उसको भी नहीं पता। तो मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल जैसे हम डोमेस्टिक अपने घर पे जैसे बातें करते हैं उसी लेवल पे हम इसको डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। तो पास्कल लॉ क्या कहता है कि जब भी कोई बॉडी फ्लूइड के अंदर सबमर्ज्ड की जाएगी तो उसके एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में जो भी प्रेशर लगेगा वो कांस्टेंट होगा। आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे। ये एक कॉइन है और ये कॉइन मैंने इसके अंदर फ्लूइड के अंदर मतलब इस जगह पे रखा, मतलब थोड़ा इसको सबमर्ज्ड कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पर इसकी एक प्रेशर है, फोर्स बटे में एरिया। ठीक है, मान लो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब मैं इसको यहाँ लेके गया, मान लो यहाँ पर प्रेशर कुछ भी समथिंग कोई भी है, मतलब 5 यूनिट मान लो, 5 यूनिट पास्कल मान लो। ठीक है, अब इसको मैं इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो इसका जो प्रेशर है वो सेम रहेगा। अब मैं इसको इधर लेके आ गया, इसकी फ्लूइड की पेरिफेरी पे लेके आ गया, तब भी जो प्रेशर है वो 5 यूनिट रहेगा। तो मतलब कि प्रेशर इरिस्पेक्टिव है इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हम कहीं भी लेके जाए। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। बस पास्कल ये कहता है कि जो प्रेशर डिपेंड करेगा, अगर प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज होता है, वो इसकी फ्लूइड की डेप्थ पे होगा। ठीक है, अगर हम जैसे इसको इस लेवल पे लेके गए तो अब प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, अब मैंने और नीचे लेके गया, प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, प्रेशर बढ़ रहा है तो आप समझ गए होंगे कि इसके ऊपर अभी प्रेशर मान लो कि 50 यूनिट पास्कल है, इस पे मान लो कि 25 पास्कल यूनिट है और इस पे मान लो 5 यूनिट है। तो पास्कल लॉ क्या कहता है कि प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन, प्रेशर इन वाई डायरेक्शन, प्रेशर इन जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू, मतलब इक्वल। ओके, एंड प्रेशर डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन द डेप्थ ऑफ फ्लूइड। तो अगर इसको डिफरेंशियल फॉर्म में हम बोलना चाहें, मतलब इसको मतलब कोई ऐसे मैथमेटिकल भाषा में बोलना चाहें, तो हम इसको लिखेंगे dp बटे dh। ओके, कि जो प्रेशर है वो रिस्पेक्टिवली डिपेंड करता है डेप्थ पे, कि आप उसको फ्लूइड को कितने लेके जा रहे हो। मान लो यहाँ पर फ्लूइड है, मतलब यहाँ पे फ्लूइड का एक वेट है, फ्लूइड का वेट है, तो यहाँ पर कुछ यूनिट वेट है। अब इसके नीचे गए, फिर इस पे वेट बढ़ता जा रहा है, अब वेट बढ़ता था। तो एक्चुअली क्या है, वेट और फोर्स क्या चीज है? सेम है। वेट और फोर्स क्या है? सेम है, दोनों की यूनिट न्यूटन है। ठीक है ना। तो ये पास्कल लॉ है और इसको और डेप्थ में आपको इसको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ये पहला वीडियो है तो इसको अभी मुझे भी आइडिया नहीं कि इसको किस तरीके से और मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन मेरा जो मेन जो मोटिव है वो ये है कि सोसाइटी एक
अपनी सोसाइटी में जो चीज़ें हमने अपने स्कूल टाइम में फेस की, उस टाइम में हम ये डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर पाते थे, और ना ही हमें कोई स्कूल टीचर ने हमें ये सिखाया कि इसको ऐसे करना चाहिए। क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो बच्चे ब्रिलियंट हैं वो और बेटर कर सकते थे, और चीज़ों को अगर जब तक आप इंजॉय नहीं करोगे, जब तक फील नहीं करोगे, तो आप चीज़ों को बढ़िया तरीके से सीख नहीं सकते। अगर मतलब आप 9th क्लास में ही, 6th 7th क्लास में, 5th क्लास में ही आप पास्कल लागू इस तरीके से समझ लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको मतलब कोई जैसे IIT हो गया और अदर कोई इंजीनियरिंग एग्जाम है या कोई मेडिकल एग्जाम है, उसमें आपको हाइप लगेगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि लाइफ में किसी भी स्टूडेंट के लिए किसी भी चीज़ का अगर कोई दूसरा बंदा आपके सामने हाइप बना रहा ना, इट मीन्स उस बंदे के लिए वो हाइप है, ठीक है। उसको वो चीज़ नहीं पता, इसलिए वो हाइप बना रखा है। आप चीज़ों को बिल्कुल ग्राउंड रूट लेवल पे सीखें, चीज़ों को समझें, जैसे हम घर में सीखते हैं उसी तरीके से आप सीखेंगे तो आप इस वर्ल्ड में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, यूनिवर्स में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप नहीं समझ सकते। और मैं कोशिश करूँगा अपने जैसे बिग बैंग थ्योरी क्या है, मिल्की वे क्या है, जितनी भी मतलब फिजिक्स की चीज़ें हैं, जिसको फिजिक्स से प्यार है, जो फिजिक्स को मतलब चीज़ों को समझना चाहता है प्रैक्टिकल तरीके से, हम उसके लिए और वीडियो लाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। और अभी तक मैंने ठीक है, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट टाइम बात करेंगे आपसे।